आज हमारे पास कोरोना वायरस को लेकर आपके लिए दो अच्छी खबरें हैं। इनमें से एक रशिया से आई है और दूसरी अमेरिका से आई है। परसों अमेरिका की एक दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% तक असरदार होने का दावा किया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अब कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है जो 90% तक असरदार है। और आज रशिया ने अपनी स्पुतनिक वैक्सीन को कोविड-19 के खिलाफ 92% तक सफल बताया है। इन वैक्सीन पर अभी तक का अपडेट आपको जरूर पता होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार इस समय फाइजर कंपनी के संपर्क में है, जिसने अभी नई वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। इस वैक्सीन की खबर आने के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में 208 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस हो चुका है। यानी दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल है, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद जगी है कि कोरोना वायरस अब खत्म हो जाएगा और यह आंकड़ा लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था के बराबर है। नई वैक्सीन को लेकर अमेरिका में एक राजनीतिक विवाद भी शुरू हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि यह खबर जानबूझकर रोकी गई ताकि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें इसका फायदा ना मिल पाए। इसलिए इस खबर को तब रिलीज किया गया जब वहां पर चुनाव हो चुके हैं, वरना ट्रंप को इस नई वैक्सीन का फायदा मिल जाता। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने दावा किया है कि इस वैक्सीन को तैयार करने में उनकी सरकार ने भी मदद की थी। हालांकि फाइजर का दावा है कि अमेरिका की सरकार के साथ उन्होंने सिर्फ वैक्सीन की डील की थी, मदद नहीं ली थी और इस वैक्सीन की रिसर्च में उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। अब आपको रशिया के वैक्सीन के बारे में बताते हैं। रशिया ने स्पुतनिक वैक्सीन के 92% प्रभावशाली होने का दावा किया है और इन आंकड़ों पर भरोसा करें तो इस समय यह वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर है। 2 डोज वाली इस वैक्सीन को पहले चरण में 16,000 लोगों पर टेस्ट किया गया था। जिन लोगों को यह वैक्सीन दी गई उनमें कोविड-19 का संक्रमण दूसरों से 92% कम पाया गया। इस वैक्सीन के अंतिम चरण का परीक्षण 40,000 वॉलंटियर्स पर किया गया और वो अभी जारी है। और इस वैक्सीन को रशिया में इमरजेंसी यूज यानी सीमित इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया भी है। दावों के मुताबिक स्पुतनिक 5 वैक्सीन का इस्तेमाल करने पर 2 वर्षों तक कोरोना वायरस से सुरक्षा मिल सकती है, बचाव मिल सकता है। 2 साल तक चलेगी यह वैक्सीन। भारत में इस वैक्सीन के ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रशिया और भारत के एक प्राइवेट लैब के बीच डील हो चुकी है। फिलहाल भारत में इस वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है और इसके मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी परीक्षण भी मई 2021 तक पूरा होगा। उधर अमेरिका में एक स्वतंत्र डेटा मॉनिटरिंग एजेंसी ने 3 चरण का ट्रायल पूरा होने के बाद फाइजर की नई वैक्सीन का आकलन किया है। इस एजेंसी के विश्लेषण के आधार पर ही फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% तक सफल होने का दावा किया है। अमेरिका की कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक मिलकर इस नई कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। हालांकि फाइजर ने बताया है कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में इस वैक्सीन का लोगों पर इस्तेमाल के लिए वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में आवेदन कर सकती है। तब तक इस वैक्सीन का जो ट्रायल है उसका फाइनल डेटा आ जाएगा। फाइजर कंपनी ने अपनी इस नई कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अमेरिका समेत 6 देशों में 44,000 लोगों पर किया है। तीसरा चरण इसी वर्ष जुलाई में शुरू हुआ था और इसके तहत वॉलंटियर्स को वैक्सीन की 2 डोज दी गई। 44,000 वॉलंटियर्स में से आधे लोगों को वैक्सीन दी गई और आधे लोगों को नहीं दी गई। इस परीक्षण में शामिल 90% लोगों को संक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इस वैक्सीन का सक्सेस रेट 90% माना जा रहा है। हालांकि इस टेस्ट में 94 वॉलंटियर्स ऐसे भी थे जिनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया और इन 94 में से कितने लोगों को वैक्सीन लगी और कितने लोगों को नहीं लगी, ये डेटा कंपनी ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है। अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई वैक्सीन 50% प्रभावी हो तो उसे मंजूरी मिल सकती है। यानी फाइजर जो कह रही है कि हम 90% प्रभावी वैक्सीन बना चुके हैं और रशिया कह रहा है कि स्पुतनिक 5 92% इफेक्टिव है, उसके हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर कोई वैक्सीन 50% भी प्रभावी है तो उसे मंजूरी मिल जाएगी। इस हिसाब से देखें तो अमेरिका और रशिया की वैक्सीन का 90% कारगर होने का दावा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ये नतीजे बहुत शुरुआती नतीजे हैं और ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के दावे ही हैं। सही जानकारी तब मिलेगी आपको जब स्वतंत्र पैनल
जब स्वतंत्र लोग किसी भी वैक्सीन की क्वालिटी पर अपना निष्कर्ष निकालेंगे, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में फाइजर का साथ जर्मनी की एक कंपनी बायोएनटेक ने दिया है, और इस रिसर्च में प्रोफेसर यूगर साहिन और उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए इन दोनों ने अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर दिया और लगातार रिसर्च की। इनके मुताबिक अगर इस वैक्सीन के निर्माण की अनुमति मिल गई तो वर्ष 2021 के आखिर तक इसके 130 करोड़ डोज तैयार किए जा सकते हैं। अगले साल के आखिर तक 130 करोड़ डोज। अगर यह वैक्सीन तैयार हो भी गई तो इसके भारत पहुंचने के रास्ते में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अमेरिका की सरकार ने फाइजर वैक्सीन की 10 करोड़ डोज पहले से ही बुक कर ली हैं। फाइजर का दावा है कि अमेरिका की जनता को यह वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा कनाडा और जापान ने भी एडवांस बुकिंग कर ली है, ऑर्डर दे दिए हैं पहले ही। भारत सरकार ने भी अभी तक किसी भी वैक्सीन के लिए किसी भी देश से ऐसा कोई कारगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। ऐसे में भारत का नंबर बहुत देर से आएगा और भारत का नंबर लाइन में बहुत पीछे रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने की जरूरत होती है। -70 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर वैक्सीन को संभाल कर रखना भारत ही नहीं, दुनिया में किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। फाइजर ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वैक्सीन कितने दिनों या महीनों तक या कितने वर्षों तक आपके शरीर में काम करेगी, कारगर रहेगी। यानी एक बार वैक्सीन लगाने के बाद आप कितने दिनों तक सुरक्षित रहेंगे, इसके बारे में इस कंपनी ने कुछ नहीं बताया है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में कम तापमान पर वैक्सीन को रखना बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो दवा को मंजूरी मिल जाने के बाद ही इस पर कोई फैसला लेंगे। Large scale immunization, vaccination, whenever it happens, would not only require a substantial increase in the number of cold chain points, but also a substantial increase in the number of cold chain equipment, including walk-in coolers, deep freezers, and reefer vans. अगर रशिया, अमेरिका और भारत की वैक्सीन के सभी ट्रायल बिना किसी दिक्कत के पूरे हो जाते हैं तो अगले साल अप्रैल तक भारतीयों तक वैक्सीन पहुंच भी सकती है। यह वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स और नर्सेज सहित तमाम अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ को दी जाएगी। सबसे पहला अधिकार बनता भी उन्हीं का है। इसके बाद उन बुजुर्गों का नंबर आएगा जिन्हें पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इसके बाद हर एक भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में 2 साल तक का समय लग सकता है। यानी साल 2022 के खत्म होते होते हर एक जरूरतमंद भारतीय तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। तो आप कम से कम 2 साल तक का अपना रोड मैप बनाकर रखिए कि 2 साल तक तो आपको ये दवाई नहीं मिलने वाली है, और 2 साल तक आपका एक ही बचाव है और वो है आपका मास्क। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.